तो बच्चों कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, सी जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। और जस्ट हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि ओवरव्यू इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की थी इस चैप्टर की, और इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन की थी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग जो काम है वो क्या होता है, यानी उसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। प्रोग्राम्स लिखने के काम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ खास प्रॉब्लम या कोई स्पेसिफिक रिजल्ट दे सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या कोई हम उससे कुछ रिजल्ट या आउटपुट मांगते हो तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं जो कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो सिंटैक्स और सिमेंटिक। यानी सिंटैक्स क्या होता है? वो रूल्स और रेगुलेशंस कौन कौन से हैं जिसको फॉलो करके हम उस लैंग्वेज को यूज करेंगे, उसमें प्रोग्राम्स लिखेंगे, स्टेटमेंट्स किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सिंटैक्स बोलते हैं। और सिमेंटिक क्या होता है? जब हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो उसका मतलब, यानी उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है तो इसका मतलब ये है कि हमने ए एक वेरिएबल लिया है और बी एक वेरिएबल लिया है और इन दोनों को अभी जमा कर रहे हैं हम। ए में अगर कोई वैल्यू है और बी में कोई वैल्यू है तो वो दोनों आपस में जमा करो और फिर क्या करो? इक्वल का मतलब है कि इसको दे दो, यानी इस वेरिएबल में सेव करो इसको। ये जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी के बाद तो वो सेव हो जाएगी सम में। ठीक है, सम एक वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगी। तो सिमेंटिक मीनिंग को बोलते हैं और सिंटैक्स रूल्स को बोलते हैं जिसके मुताबिक हमने वो काम करना है, वो स्टेटमेंट्स लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन सेमीकोलन। तो अगर इसमें कोई एक भी चीज गलत लिख ली, वेरिएबल इसकी जगह अगर हमने इस तरह डिवीजन लिखा या सेमीकोलन की जगह हमने इस तरह का कॉलन फुल कॉलन लिखा तो ये गलत हो जाएगा और ये रूल में नहीं है। तो वो हमें एरर देगा और बोलेगा कि ये सिंटैक्स एरर है और ये सही करो, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, और जो मीनिंग्स होती है स्टेटमेंट्स की उसको सिमेंटिक बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जाने से पहले हम जस्ट लैंग्वेज की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैंग्वेज बोलते किसे कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज, आप रोजमर्रा की जिंदगी में लैंग्वेजेस बोलते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो। ठीक है, समझते हो, कोई नहीं समझता। ठीक है, किसी को लैंग्वेज बोलनी नहीं आती कि कोई यानी पैदाइशी या तो वो बोल नहीं सकता या वो सुन नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो भी एक लैंग्वेज बोलते हैं और वो इशारों की ज़बान जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो इशारों से एक दूसरे को समझाते हैं तो उसको भी एक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लैंग्वेज है क्या चीज। लैंग्वेज हमारे पास अच्छा, लैंग्वेज की डेफिनेशन कौन बताएगा? आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में लैंग्वेजेस यूज करते हो तो लैंग्वेज किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लैंग्वेज, किस तरह बोलोगे? शाबाश, कोई भी बच्चा। सुदेश। लैंग्वेज पश्तो और उर्दू है ना सर जी। हाँ, तो लैंग्वेज को डिफाइन कैसे करोगे? जबान बोलते किसे हैं? इस दूसरे बंदे को जिस चीज से समझाते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही है। ठीक है,
समझाने वाली जो भी चीज हम यूज करते हैं उसको लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वे ऑफ कम्युनिकेशन। द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछते हैं कि ये बात मैंने सुनी नहीं, मुझे समझ नहीं आई, या मैं ये लैंग्वेज नहीं समझता हूं, मुझे इंग्लिश में समझाए। ठीक है, ये इस तरह होता है ना। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है। अभी आप किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी को भी समझाते हो, उसके साथ बात करते हो, तो वो आप एक लैंग्वेज बोलते हो, एक लैंग्वेज के इस्तेमाल से आप उसको समझाते हो, तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब, अभी मैं आपको कुछ मैसेज दे रहा हूँ, वो आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं, और आप मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं और मैं उसको रिसीव करता हूँ, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कुछ एक्सचेंज करना, तो ये कम्युनिकेशन होती है। यानी मैं आपको समझाता हूँ, आप समझते हो। ठीक है, तो एक जबान में इस्तेमाल करता हूँ और उस जबान से आप समझते हो। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन आप किसी को भी बोल सकते हैं कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। समझ आ गई? अभी ये तो हमारी अपनी लैंग्वेजेस की बात हो रही थी ना, कि लैंग्वेजेस हमारी जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, ठीक है, फ्रेंच है। बहुत सारी, दुनिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अभी पढ़ रहे हो, तो प्रोग्रामिंग का मतलब है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज यानी हम अभी कंप्यूटर को समझाने जा रहे हैं, इंसान की बजाय कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हिदायत देते हैं, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, हम जब उसमें कुछ लिख लेते हैं, वो उसको ट्रांसलेट कर लेता है अपनी जबान में, और वो समझ जाता है, तो फिर वो हमें वो काम करके वापस रिजल्ट दे देता है, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज डिजाइन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये इसीलिए डिजाइन की गई है, जिसको हम यूज करते हैं और कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए। इट इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में, दो क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरे को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपने 9th में भी पढ़ा होगा लैंग्वेजेस की टाइप्स। ठीक है, तो हमारे पास लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दो मेन टाइप्स हैं इसके। एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरे को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसका लेवल हाई होता है, इसको नाम दिए गए हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। फिर लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और दूसरे को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज।
लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एक को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और एक को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमारे पास काफी सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो आपने नाम सुने होंगे। उसको हाई लेवल इसलिए बोलते हैं कि वो किसकी समझ में आता है, हमारी समझ में आता है, ह्यूमंस की समझ में आता है। उसको इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं क्योंकि वो इंसान की समझ की चीज है, ह्यूमंस। और मशीन और लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन के लिए बनाई गई है, उसको मशीन ही समझता है। ठीक है, मशीन के अलावा हम उसको मुश्किल से समझते हैं। बनाया इंसान ने ही है लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, उसमें काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये मशीन की समझ की लैंग्वेजेस हैं और ये इंसान की समझ की लैंग्वेजेस हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है। ठीक है, और इसके अलावा जावा है। आपने नाम सुने होंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस की। पहले बेसिक हुआ करता था, अभी विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक। ये भी एक लैंग्वेज है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, या सी हैश है जिसको सी शार्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पाइथन है, कोबोल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आर लैंग्वेज अभी नई आई है और रोज बरोज नई लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और हम इसको समझ सकते हैं, इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी समझ में नहीं आती और बहुत मुश्किल होती है। तो हमने लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स देखी, एक को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और एक को हाई लेवल लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास दो टाइप्स हैं, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस की किस्में थी। अच्छा, अभी लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज है? लो लेवल इज मशीन ओरिएंटेड। मशीन ओरिएंटेड मतलब ये मशीन के लिए बनाई गई है और मशीन ही इसको समझता है। ठीक है, ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश ओरिएंटेड होती है, यानी इंग्लिश में लिखी गई होती है तो वो हमें अच्छी तरह समझ में आती है। To understand low-level language, detailed knowledge of internal working of computer is required. Internal working of computer, computer में ये chips और ये जो सारी हार्डवेयर लगी होती हैं, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा इस लैंग्वेज को समझने के लिए। ये इसीलिए ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज कहलाती है और ये हमारी समझ में नहीं आती। क्यों मुश्किल होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। और वो एग्जाम्पल है, अगर आप कंप्यूटर में ए लिख लेते हो तो कंप्यूटर किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ जानता है या तो जीरो को या वन को। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर या ऑन को जानता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन, या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। वो या ऑन को जानता है या ऑफ को जानता है, या जीरो को जानता है या वन को जानता है। जीरो होता है ऑफ और वन होता है ऑन। आपने बहुत सारे ऐसे घर में बटन भी देखे होंगे जिसमें जीरो और वन लिखा होता है। जीरो का मतलब होता है इसको ऑफ करो और वन का मतलब है इसको ऑन करो, यानी ऑन ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करो और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करो। अभी आपने लाइट ऑन की तो इसका मतलब है आपने वन किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसको गई, चार्जेस गए और वो फिर ऑन हो गई। फैन ऑन किया तो वन प्रेस किया। ठीक है, तो जीरो और वन कंप्यूटर जानता है। हर मशीन जो है वो जीरो और वन जानता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑन और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। तो अगर हम ये कंप्यूटर में जो काम करते हैं वो कैसे जानता है? इसका मतलब है कि ये हम जो इतना जो
इंग्लिश लिखते हैं ABC, और ये कीबोर्ड में जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये करेक्टर्स हैं, ये इक्वल, ये प्लस, ये माइनस, ये ब्रैकेट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर कैसे जानता है? तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब अगर हमने ए एंटर किया तो इसको जब कंप्यूटर बनाया गया तो इसको एक स्टैंडर्ड दिया गया है, और वो स्टैंडर्ड कहलाता है आस्की कोड। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड्स होते हैं जो हर करेक्टर को एक कोड मिला है, जो हर कंप्यूटर में सेम होगा। ये एक स्टैंडर्ड है, ये दुनिया में सारे कंप्यूटर्स जो हैं उनको ये आस्की कोड दिए गए हैं। जो कीबोर्ड पे आप ये लेटर्स और ये करेक्टर्स और ये जो भी स्पेशल करेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें इसको कोड्स दिए गए हैं। जी सुदेश, क्या पूछ रहे हो? सर जी ये आज बोले सर जी कि एक आते हैं सी करके आई। अच्छा, आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। ये एक कोड दिया गया था हर करेक्टर को, ताकि कंप्यूटर्स जो सारे बनते हैं वो सेम एक तरह का काम करे। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पाकिस्तान में कोई कंप्यूटर सीखते हो, तो अगर आप कहीं और चले जाओ, मिसाल के तौर पर अगर UK चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, तो उधर कंप्यूटर चेंज नहीं होंगे, यानी उधर भी वही कंप्यूटर काम करेगा जो यहाँ पे आपने सीखा है। जिस तरह आपने अगर इधर कोई लैंग्वेज सीखी, कोई प्रोग्रामिंग सीखी, तो वहाँ भी वही सेम काम करेगा। कंप्यूटर को जो कोड्स दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड दिया गया है, उसको आस्की, ये पूरी दुनिया के लिए होता है। ठीक है, ये कोड्स कैसे होते हैं? अभी हमने ए कंप्यूटर में एंटर किया, तो ए कंप्यूटर कैसे जानता है? कंप्यूटर क्या कर लेता है, ये आस्की कोड में इसको एक कोड दिया गया है और वो है 65। ए का कोड होगा 65, लेकिन कंप्यूटर तो 65 को भी नहीं जानता, कंप्यूटर तो नंबर्स को भी नहीं जानता। कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को जानता है, दो ही चीजों को जानता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को जानता है और किसी चीज को नहीं जानता, नंबर्स को भी नहीं जानता, 1 2 3 को भी नहीं जानता, सिर्फ 0 और 1, ऑन और ऑफ को जानता है। ठीक है, तो अभी जब वो ए की वैल्यू क्या है, 65 है, तो कंप्यूटर क्या कर लेता है, कंप्यूटर में कुछ ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं जो इस 65 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है। और वो ट्रांसलेशन इस तरह होती है कि 65 को 2 पे डिवाइड किया जाता है। 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि ये बेस 2 है, इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड करता है। और वो 3 2s are 6 और 2 2s are 4, तो ये 5 है, हमारे पास एक रिमाइंडर हो गया। और फिर 2 पे डिवाइड कर लेता है, 16 2s are 32 आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। और फिर 2 पे डिवाइड कर लेता है, आखिर तक डिवाइड करता रहेगा जब तक इसको सारी वैल्यूज ये कंप्लीट न कर ले। ठीक है, अयान आप 10th H में हो? अच्छा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 8, और हमारे पास रिमाइंडर 0 रह जाता है। फिर इसको 8 को 2 पे डिवाइड कर लेता है, तो हमारे पास नेक्स्ट 4 2s are 8 और ये 0 आ जाता है। फिर इसको फर्दर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2s are 4 और हमारे पास 0 आ जाता है। फिर भी ये डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2 और 0 आ गया। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से उठा के वैल्यूज इधर तक ये प्रिंट कर लेता है ऐसे 1 0 0 0 0 0 0 1, यानी ए की वैल्यू क्या होगी,
1 0 0 0 0 0 और 1। तो कंप्यूटर इस तरह समझ जाता है। ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये आप इस पे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर आपने कंप्यूटर में कुछ एंटर किया और वो कैसे जानता है। जब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कंप्यूटर दूसरी लैंग्वेज नहीं समझता, तो वो इस तरह करता है, वो ट्रांसलेशन करता है अपनी लैंग्वेज में, और इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इसमें देखो सिर्फ 1 और 0 है, बाकी कोई चीज नहीं आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और 1 0 को समझता है। तो ये इस तरह एक लेटर को इसने ये नाम दिया। तो आप सोचे ये एक वर्ड है लो, तो एल को अगर इतने नंबर्स मिल गए और ओ को भी इतने नंबर्स मिल जाते हैं और डब्ल्यू को भी इतने नंबर्स मिल जाते हैं, तो ये एक वर्ड को समझना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। हम तो अगर याद रखेंगे इसको तो कैसे याद करेंगे। ये 1 0 0 0 1 1 1 1 1, ये तो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आती है। तो ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है हमारे लिए, इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि लो लेवल इसको क्यों बोलते हैं। ये हमारे लेवल से बहुत लो है, हम इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझता है, और मशीन हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। जो ए बी सी ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये फिर स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये करेक्टर्स और ये जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, ये एक लेटर है, ये दूसरा तीसरा 3 लेटर से एक वर्ड बन गया, फिर वर्ड से फिर सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंसेस से फिर एक पैराग्राफ बन जाता है। इस तरह पेजेस बनते हैं, इस तरह बुक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हम याद कर सकते हैं। ये लो कितना आसान है, लेकिन इतना अगर लो हमने याद करना होगा तो कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारे काम की लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपने लिए इससे आसान लैंग्वेज बनाई, जो इंसान को आसानी के साथ समझ आती हो। ठीक है, हमने वो लैंग्वेजेस बनाई और उसको फिर बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अच्छा, तो लो लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल की फिर 2 टाइप्स हैं, एक को मशीन बोलते हैं और एक को असेंबली। मशीन वो लैंग्वेज जो अभी मैंने आपको बताई, जिसमें 0 और 1 होता है। ठीक है, जो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज फिर मशीन की मुश्किल की वजह से एक आसान लैंग्वेज, कदरे आसान, उससे थोड़ी आसान लैंग्वेज बनाई गई और उसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर की को समझाने के लिए इसको ट्रांसलेट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन हमारी समझ में थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि इसमें कोड्स यूज होते हैं, सिंबॉलिक कोड्स यूज होते हैं, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। सिंबॉलिक कोड्स या एब्रिविएशंस हम इनको बोलते हैं। एब्रिविएशंस जिस तरह आप PTCL, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये एक एब्रिविएशन है। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत 0 1 फॉर्म से थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान इसलिए है कि कोड्स की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, लेकिन 0 1 फॉर्म वाली बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज आपको समझाया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, कौन कौन से चिप्स लगे हुए हैं, और कौन सा चिप अंदर क्या काम करता है और वो कैसे काम करता है। तो ये मशीन लैंग्वेज जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड है। देयरफॉर इसलिए programs written in machine language for one computer will not work on another because of design differences। इसलिए अगर एक कंप्यूटर में इस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा जाए मशीन लैंग्वेज में, तो वो दूसरे कंप्यूटर में मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस आपके कंप्यूटर में कोई एक चिप या एक जगह पे लगा होगा, दूसरी कंप्यूटर में वो दूसरा चिप
वो कहीं और लगा होगा। तो डिफरेंसेस की वजह से, डिजाइन डिफरेंसेस की वजह से वो लैंग्वेज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज और वंस। हमने देखा कि ये सिर्फ जीरो और वन को जानता है। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, नाम भी सुना होगा आपने बाइनरी लैंग्वेज। इसको इसीलिए बोलते हैं कि बाई बोलते हैं दो को, ठीक है, बाई बोलते हैं दो को। जिस तरह आपने सुना बाईसाइकिल है, आपका बाईसाइकिल है तो वो दो पहियों वाला साइकिल है। बाई सीटर आपने सुना होगा नाम, यानी दो सीटें। ठीक है, ट्राई सीटर तीन सीटों वाला कमरा। ठीक है, तो ये बाइनरी जो है, बाइनरी का मतलब है दो, यानी इसमें दो ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक जीरो और एक वन, इसीलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोज और वंस होते हैं इसमें। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू यूज मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। ये दो नंबर्स की कॉम्बिनेशन, अगर आपको कोई बोले कि कंप्यूटर एक वर्ड है और इसका ये मशीन लैंग्वेज में इसका ये फॉर्म है, बहुत सारे वंस और जीरोस की कॉम्बिनेशंस, हाँ, तो कितना मुश्किल होगा एक वर्ड को समझने के लिए। यानी ये याद कर रख सकते हो आप किसी एक वर्ड को। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में ये कंप्यूटर है और लो लेवल लैंग्वेज में फिर मिसाल के तौर पर ऐसे होगा। तो बहुत मुश्किल काम है मशीन लैंग्वेज को इंसान की समझ में आना। ठीक है, Therefore, practically no programming is done in machine language. इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हमने प्रोग्रामिंग के लिए क्या बनाए हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। Instead, assembly languages and high level languages are used. इसीलिए फिर इसके बाद असेंबली लैंग्वेज बनाई गई और हमने फिर अपने लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज की, जो कि हमारी समझ में आती थी। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड्स। उसमें कोड्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी अगर आपके कंप्यूटर वर्ड था तो कंप्यूटर के लिए CMP हो सकता है कि यूज हो, तो इससे हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि ये कंप्यूटर है। लेकिन ये चीज समझना, जीरो वन वाली फॉर्म समझना, ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये भी हमारे लिए मुश्किल था। इसीलिए हमने फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, कोड भी मुश्किल थे, इसीलिए फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई। इट वाज डेवलप्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग easier than machine language. The abbreviations used in assembly language make it easier to learn and write programs compared to machine language. Machine language के बदले ये थोड़ा आसान था। A program written in assembly language must be converted into machine language before it is executed by computer. इसमें जो भी कुछ लिखा जाता था वो भी फिर ट्रांसफर हो जाता, ट्रांसलेट हो जाता किसमें? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन दूसरी किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, 1-0 वाली को। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी वो ट्रांसलेट करता था। और ट्रांसलेटर जो था, ए प्रोग्राम नोन एज असेंबलर, उसको असेंबलर बोलते हैं। जी सुदेश। सर जी आपने जो ये ऊपर बाइनरी लिखा है ना सर जी, इस पर थोड़ा समझा दें सर जी कि बाइनरी मतलब ये दो लैंग्वेजेस या बाइनरी के फॉर्म। आपने कहा बाई का दो है ना सर जी, तो ये बाइनरी का मतलब है दो लैंग्वेजेस। नहीं नहीं, बाइनरी, बाइनरी नाम दिया है उसको। बाई का मतलब होता है दो, यानी इसमें दो चीजें हैं, इस लैंग्वेज में दो चीजें हैं, जीरो और वन। तो दो चीजों पर मुश्तमिल चीज को बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, जो सर प्रोग्राम, जी जी सर बोलो। ये बाइनरी सर कौन से लैंग्वेज में आते हैं? ये सर मशीन ये लैंग्वेज है, असेंबली। मशीन लैंग्वेज, सर मशीन लेकिन ये तो लैंग्वेज। समझ जाते हैं। हाँ, मशीन को आप बाइनरी भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
A program known as assembler is used to translate assembly language. Assembly language से machine language में translation के लिए जो program use होता है उसको क्या बोलते हैं? Assembler. ठीक है? Assembler. Some important characteristics, खुसूसियात, assembly language के कुछ खुसूसियात हैं हमारे पास, क्यों अच्छा है, क्यों आसान है, क्यों हम यूज करते हैं, तो वो खुसूसियात कहलाती है. Assembly language allows programmers to have access to all the special features of the computers they are using. वो आसान है, वो सारे फीचर्स जो कंप्यूटर के हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू. Certain types of operations which are not possible in high level languages are easily programmed using assembly language. तो ये थोड़ा आसान हो जाता है. कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो असेंबली में आसान होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज में आसान होंगे. Generally, a program written in assembly language will require less storage and less running time than high level language, क्योंकि ये थोड़ा कम टाइम और कम जगह घेरता है, कम स्टोरेज घेरता है हाई लेवल लैंग्वेजेस के बदले. Assembly languages are still the best choice in some applications, but their use is gradually declining. कोई भी अभी assembly languages में प्रोग्रामिंग नहीं करता, क्योंकि अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस, बहुत आसान लैंग्वेजेस इससे भी आसान आ गई और हमारी समझ की लैंग्वेजेस हैं, तो इसीलिए इसका जो यूज है इज ग्रेजुअली डिक्लाइन, थोड़ा कम होता जा रहा है और इंतहाई कम हुआ है, क्योंकि अभी आप किसी को नहीं देख सकोगे जो असेंबली लैंग्वेज को सीखना चाहता है या उसमें प्रोग्रामिंग करना चाहता है. ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल डेफिनेशंस थी, जस्ट थ्योरेटिकल चीजें थी कि लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कौन कौन सी है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारे पास हैं. तो ये हमने जस्ट असेंबली लैंग्वेज तक पढ़ा, तो कल हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो अभी आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है और अपना जो होमवर्क है वो रेगुलरली किया करो ताकि आपको लास्ट में कुछ बर्डन न बढ़े. जी सुदेश. सर जी CMP कैसे? CMP क्या? CMP सर जी, मेरे असेंबली लैंग्वेज के साथ CMP. ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है कि अगर एक कंप्यूटर वर्ड है, ये कंप्यूटर एक वर्ड है, तो उसको हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इस तरह लिखा हो, लेकिन हो सकता है उसको असेंबली लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे? CMP, कंप्यूटर. तो ये कोड्स की शक्ल में होता है, ये आपको समझाने के लिए कि कोड्स कैसे लिखते हैं. ठीक है, जिस तरह PTCL है, एब्रीविएशन है किस चीज का? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी ये एब्रीविएशन यूज हुई उसके लिए. ठीक है, तो हो सकता है कि कंप्यूटर के लिए ये एब्रीविएशन यूज होती हो इस लैंग्वेज में. ठीक है, ये एग्जांपल दी है मैंने आपको, ये समझना नहीं है, जस्ट आपने एक एग्जांपल देखी कि किस तरह यूज करते हैं. क्लियर है? ओके, तो अभी क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई, आप अभी दूसरी क्लास में जा सकते हो जो भी सब्जेक्ट आपका है. ठीक है सर जी. जी बोलो जल्दी, ये खत्म हो जाएगा अभी. सर जी होमवर्क कैसे करेंगे सर जी? हमारे पास तो बुक्स नहीं है. ये बुक मैंने आपको शेयर की है और वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होमवर्क मैंने दिया था, वो आप जस्ट लिखो उसके आंसर्स. ठीक है सर जी, आप शेयर करें ना. ये तो मैंने सबसे पहले शेयर की थी, अपने दोस्तों से ले लो, ये सबके पास है, ये जो बुक में पढ़ा